रेनबो ऑफ होप, आशा का इंद्रधनुष। अभी हाल ही में LGBTQIA+ ये जो कम्युनिटी है, इसके संबंध में तमिलनाडु में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। उसके संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। द LGBTQIA+ कम्युनिटी, ये जो समुदाय है, इस समुदाय को ज़रूरत है मोर देन वर्ड्स। अब देखो, अदालत की तरफ से कुछ शब्द कह दिए गए हैं। अदालत की तरफ से क्या फैसला दिया गया है कि इन कम्युनिटीज़ के लिए ऐसे शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाएं जो कि अपमानजनक हैं। तो कुल मिला के टू लिव विथ डिग्निटी, कि इस समुदाय को प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए शब्दों के अलावा अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चल जाएगा, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है इस समुदाय के लिए। स्ट्रगलिंग विथ जेंडर आइडेंटिटी, कि इनका जेंडर कौन सा है ना, इस पहचान के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि ये जो पूरा की पूरा समुदाय है, अपनी जेंडर आइडेंटिटी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। एंड फाइटिंग अगेंस्ट स्टिग्मा। देखो, स्टिग्मा का मतलब होता है एक तरीके से धब्बा, कलंक। तो एक तरीके से इन लोगों को, ये जो समुदाय है, इन्हें सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है ना। तो फाइटिंग अगेंस्ट स्टिग्मा, तो एक जो स्टिग्मा इनके ऊपर लगा हुआ है, उसके खिलाफ ये लगातार लड़ रहे हैं। प्रेजुडाइस, पूर्वाग्रह, जो समाज है वह इस समुदाय के प्रति कई तरह के पूर्वाग्रह रखता है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन लोगों के साथ कई तरह का भेदभाव किया जाता है। द LGBTQIA+ कम्युनिटी इन तमिलनाडु एटलीस्ट, अब कम से कम तमिलनाडु में ये जो समुदाय है, विल नॉट बी डिराइडेड। डिराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। बाय स्लर्स, स्लर का मतलब होता है अपमानजनक टिप्पणी, अपमानजनक कमेंट। कि कम से कम तमिलनाडु में इस कम्युनिटी को अपमानपूर्ण टिप्पणियों से जो है इनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। और मॉकिंग, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना। हाफ नेम्स एनी मोर, यानी कि इनका नाम जो है पूरी तरीके से नहीं लेना, इनका मजाक उड़ाना, इनके प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करना। तो कम से कम अब तमिलनाडु में ऐसा नहीं होगा। क्यों? द तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट जो हैज़ कम आउट। देखो, कम आउट विथ, इसका मतलब है आप कुछ प्लान लेके आए हो, है ना, कोई योजना आप लेके आए हो। हैज़ कम आउट विथ अ ग्लॉसरी, ग्लॉसरी का यहाँ पे मतलब है शब्दकोश। ऑफ टर्म्स का मतलब है शब्द। टू एड्रेस पीपल हु आर लेस्बियन, यानी कि वे लोग जो LGBTQIA+ कम्युनिटीज़ में आते हैं, उन व्यक्तियों को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, उनके लिए एक पर्टिकुलर शब्दकोश तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जारी किया है। हु आर, किन पे, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, किसी को आप क्या कह के बुलाते हो। टू एड्रेस पीपल हु आर लेस्बियन। अब देखो, इनकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ये LGBTQIA, ये जो लिखा हुआ है ना, एल से मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है कि कपल जिसमें दोनों महिलाएं हैं। गे, गे का मतलब है ऐसा कपल जिसमें दोनों पुरुष हैं। बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्सुअली मेल और फीमेल दोनों से अट्रैक्टेड है। आगे देखते हैं। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि जन्म के समय उसका जेंडर कुछ और था, लेकिन आगे चल के वो अपने जेंडर को कुछ और महसूस करता है ना। उसके लिए हम जेंडर प्रयोग, उसके लिए हम बोलते हैं जेंडर। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का मतलब हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जन्म के समय उसका जो जेंडर था, उस जेंडर से वह अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्वीर, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, है ना, बिल्कुल। क्वीर का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेंज,
बहुत ही अजीब। यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो समझ के बाहर है, यानी कि वह नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हम शब्द प्रयोग में लाते हैं क्वीर। इसके अलावा हमारे पास शब्द है इंटरसेक्स, है ना। तो ये सारी उसकी फुल फॉर्म है, LGBTQ, है ना, ये जो पूरा की पूरा टर्म है ना, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जो कि जन्म के समय किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण या हार्मोन की गड़बड़ी के कारण उसमें कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो जनरली देखने को नहीं मिलते, तो उसके लिए कहा हमने इंटरसेक्स। असेक्सुअल, असेक्सुअल हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि किसी भी तरह की सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं दिखाता, यानी कि असेक्सुअल ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता या उसके अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअल फीलिंग्स जो है देखने को नहीं मिलती, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये टर्म प्रयोग में लाई जाती है ना। तो ये है पूरी की पूरी कम्युनिटी, LGBTQIA+, है ना। और भी इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस के साथ और भी व्यक्ति हो सकते हैं। और एनी अदर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है आपका झुकाव किस तरफ है ना, आपकी रुचि किस तरफ है। तो अगर इस तरह इस कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आप आते हो तो इनके लिए क्या शब्द प्रयोग में लाए जाने चाहिए, उन शब्दों को जारी तमिलनाडु सरकार की तरफ से किया गया है। यानी कि इन व्यक्तियों का भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड विमेन एम्पावरमेंट नोटिफाइड द टर्म। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, यानी कि सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ जो विभाग है। इसके अलावा एंड वीमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण से संबंधित जो विभाग है उसने क्या किया है कि कुछ शब्दों को अधिसूचित किया है ना, उनको नोटिफाई किया है, उन शब्दों के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पाल पुधुमैयार फॉर क्वीर, जैसे जो व्यक्ति क्वीर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये वाला शब्द इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। ये तमिल भाषा में है शब्द पाल पुधुमैयार। अगला शब्द देखते हैं यहाँ पे, मारुविया पालिनम फॉर अ ट्रांसजेंडर, कोई व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए क्या कहा जाना चाहिए, उसे मारुविया पालिनाम कहा जाना चाहिए। इसके अलावा इडेपल फॉर इंटरसेक्स, जो व्यक्ति इंटरसेक्स कैटेगरी में आता है उसके लिए कहा गया है इडेपल। इसके अलावा देखते हैं पालिना अदैया लंग लुडन ओथू पोगा थावार फॉर अ जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग। देखो कन्फॉर्म का मतलब होता है मेल खाना, अनुरूप होना, नॉन कन्फॉर्मिंग पर्सन, तो नॉन कन्फॉर्मिंग पर्सन एंड सो फोर्थ। सो फोर्थ का मतलब है इसी तरह से जो विभिन्न लोग हैं जो कि LGBT कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए इसी तरह के कई सारे शब्द जो हैं तमिलनाडु सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई इन व्यक्तियों के प्रति इन सम्मानपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाए। नॉट एवरीवन इज़ हैप्पी, तो ये जो डिसीजन है इससे हर कोई खुश नहीं है। सम ग्रुप्स फील द वर्ड फॉर ट्रांसजेंडर शुड बी द वन इन यूज़। कुछ समुदायों को, कुछ समूह को ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करते हैं कि ट्रांसजेंडर के लिए वही शब्द प्रयोग में लाया जाना चाहिए जो वर्तमान में प्रचलित है। कौन सा शब्द है जो वर्तमान में ट्रांसजेंडर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो है थिरुनार। अदर्स होप, अन्य लोग जो हैं वो ये उम्मीद करते हैं। द नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, है ना, नाम दे देना, उसको बोलते हैं नॉमनक्लेचर। विल नॉट रिड ऑफ द बेनिफिट्स, कि नामकरण कर देने से ये लोग जो हैं इन्हें फ़ायदा नहीं मिल जाएगा। देखो रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से, यानी कि इन लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है
है ना, जो परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ी है, सामान्य कैटेगरी में इन लोगों को नहीं माना जाता, तो कुल मिला के इनसे उन्हें छुटकारा नहीं मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिला के ये नॉमनक्लेचर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो कई लोग जो है ऐसी भी उम्मीद करते हैं। तो अदर्स होप द नॉमनक्लेचर विल नॉट रीड दोज हु फॉल आउटसाइड, है ना। फॉल का मतलब है आप किस कैटेगरी में आते हो, आउटसाइड द जनरलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स, कि विभिन्न तरह के जो फ़ायदे दिए जाते हैं उनका जो जनरलाइजेशन कर देना, सामान्यीकरण कर देना। कुल मिला के ये जो कम्युनिटी है इन्हें जनरल कम्युनिटी में नहीं माना जाता। तो एक जनरल लोगों को जो फ़ायदे दिए जाते हैं वे फ़ायदे इन लोगों को अभी भी नहीं मिल पाएंगे, यानी कि नॉमनक्लेचर कर देने से कुछ नहीं होगा, कई लोगों का ऐसा मानना है। फॉर दिस डाइवर्स कम्युनिटी, डाइवर्स का मतलब है विविधतापूर्ण, विविधता से भरी हुई। तो ये जो डाइवर्स कम्युनिटी है, ये जो विविधता से भरी हुई ये जो कम्युनिटी है, द रोड फ्रॉम आइसोलेशन टू बिलोंगिंग, तो इस कम्युनिटी के लिए जो रास्ता है, आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होना। तो ये जो रास्ता है कि ये अभी आइसोलेशन की स्थिति में थे और अब ये किस स्थिति में आ जाए, बिलोंगिंग, यानी कि अभी तक ये समाज से बाहर थे और अब ये समाज को बिलोंग करने लगे। तो ये जो पूरा की पूरा रास्ता है हैज़ बीन फ्रॉट विथ, फ्रॉट के साथ में विथ प्रेपोजिशन लगाते हैं हम, इसका मतलब होता है भरे होना। बायस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, एंड वॉयलेंस का मतलब है हिंसा। तो ये जो पूरा की पूरा रास्ता है इनका कि आइसोलेशन से लेके बिलोंग करने तक का, तो ये जो इनका मार्ग है वह हिंसा और पक्षपात से भरा हुआ रहा है। इट वॉज अ रॉन्ग, मतलब इनके साथ बहुत ही गलत हुआ। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, कि जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, सॉट का मतलब है चाहना, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब है किसी चीज़ को चाहना। तो जो जस्टिस वेंकटेश हैं इन्होंने इस बात को चाहा, किस बात को, टू अमेंड, अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना और सुधारना, टू अमेंड इन हिज जून 7, 2021 वर्डिक्ट, 7 जून 2021 को जो वर्डिक्ट मिस्टर आनंद वेंकटेश ने दिया था उस वर्डिक्ट को उन्होंने और इम्प्रूव करना चाहा। वाइल हियरिंग इन अप्रैल, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, अप्रैल, द ऑर्डिल, ऑर्डिल का मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम, है ना, आपकी कष्ट। द ऑर्डिल ऑफ अ सेम सेक्स कपल हु सॉट पुलिस प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉम्बेटिव पेरेंट्स वाइल हियरिंग इन अप्रैल, अप्रैल में एक सुनवाई के दौरान, किस बात की सुनवाई चल रही थी अप्रैल में, कि एक सेम सेक्स कपल था, उसे जो परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब ये जो सेम सेक्स कपल था, इस कपल ने जो है पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था, है ना, पुलिस प्रोटेक्शन चाहा था फ्रॉम कॉम्बेटिव पेरेंट्स, यानी कि ये जो सेम सेक्स कपल है इनके जो माता पिता थे वे इस कपल के प्रति उनका जो रवैया था, देखो कॉम्बेटिव होने का मतलब होता है आक्रामक होना, एग्रेसिव होना। इस सेम सेक्स कपल के प्रति इनके जो माता पिता थे उनका रवैया बहुत ज़्यादा आक्रामक था। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस सेम सेक्स कपल ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। तो इसी मैटर की सुनवाई करते समय जस्टिस वेंकटेश एडमिटेड, इस केस की सुनवाई करते समय जो न्यायमूर्ति वेंकटेश हैं इन्होंने इस बात को स्वीकारा था दैट ही हैड टू शेड, शेड का मतलब होता है गिराना, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, शेड हिज ओन मिसकंसेप्शंस, मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत धारणाएं, बिफोर रूलिंग, रूलिंग का मतलब है फैसला देना, ऑन द केस। तो इस केस की सुनवाई करते समय मिस्टर वेंकटेश जो न्यायमूर्ति हैं इन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि उन्हें उनकी स्वयं की गलत धारणाओं को गिराना पड़ा था इस केस के संबंध में फैसला देते वक्त। द हाई कोर्ट केम आउट विथ अ स्लीव ऑफ, देखो अ स्लीव ऑफ समथिंग का मतलब, अ स्लीव ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी,
अ स्लीव ऑफ गाइडलाइंस का मतलब हुआ कि कई सारी गाइडलाइंस जो है जारी की गई। तो हाई कोर्ट केम आउट विथ अ स्लीव ऑफ गाइडलाइंस। तो हाई कोर्ट जो है कई तरह की गाइडलाइंस लेके आया है फॉर द पुलिस, पुलिस के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज, इसके अलावा सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उनके लिए कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, बोथ स्टेट एंड सेंटर। इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पे भी कई तरह के गाइडलाइंस हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। और ये गाइडलाइंस, ये दिशा निर्देश क्यों जारी किए गए हैं? टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी ऑफ द कम्युनिटी, कि ये जो समुदाय है इस समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये दिशा निर्देश मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। इन फरवरी में क्या देखा गया था? द हाई कोर्ट पुल्ड अप, पुल अप का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की खिंचाई करना, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कि क्या हुआ था कि फरवरी में जो उच्च न्यायालय है, ये जो मद्रास हाई कोर्ट है, इसने क्या किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से संबंधित जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसको, उसकी खिंचाई की थी हाई कोर्ट ने। किस बात के लिए? फॉर ड्रैगिंग इट्स फीट। देखो, ड्रैग वंस फीट, अपने पैरों को घसीटना, इसका मतलब होता है कि किसी काम को बहुत ही स्लोली करना, है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हो आप, डिले करना बहुत ज़्यादा। ऑन लिस्टिंग नेम्स ऑफ एनजीओस वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, कि हाई कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ये बात कही थी कि भाई जो एनजीओस हैं जो कि इस कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाए। लेकिन इस काम के प्रति यूनियन मिनिस्ट्री का रवैया कैसा था? वो अपने फीट को ड्रैग कर रही थी, यानी कि जानबूझ के बहुत ज़्यादा इसमें देरी कर रही थी, है ना। तो इस बात के लिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी यूनियन मिनिस्ट्री को। इन अ जून 2021 ऑर्डर, जून 2021 के ऑर्डर में हाई कोर्ट ने ये कहा था, हैड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने जून 2021 में इस बात को स्वीकारा था दैट सोशल सैंक्शन, इसका मतलब है सामाजिक स्वीकृति, इज ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब है बहुत ही सर्वोच्च, इम्पोर्टेंस, पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, टू लीड अ लाइफ ऑफ चॉइस, कि अपनी चॉइस की ज़िंदगी जीने के लिए, टू लीड अ लाइफ ऑफ चॉइस का मतलब हुआ कि आप स्वयं की, आपकी जो रुचि है, ठीक है, आप अपनी पसंद का जीवन जीना चाहते हो, इसके लिए सामाजिक स्वीकृति ये सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। इन 2018 में क्या हुआ? अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने हैड ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना, हाई कोर्ट ने या एक निचली अदालत ने जो फैसला दिया उसे उच्च अदालत जब पलट देती है तो उसको बोलते हैं ओवरटर्न। अ बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड ओवरटर्न्ड अ 2013 रूलिंग, 2018 में एक 2013 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, एंड डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, और इस फैसले को पलटते हुए होमोसेक्सुअलिटी की, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है तो उसे आप अपराध के दायरे में नहीं रख सकते। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कही। बट द लैंडमार्क जजमेंट, देखो लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट का मतलब होता है बहुत ही अहम फैसला, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। वाज ओनली अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम से बाहर कर दिया गया। और ये जो ऐतिहासिक फैसला था ये एक शुरुआती कदम था। एन इंडिविजुअल, कि कोई भी व्यक्ति वांटिंग टू लिव, जो ये चाह रहा है, क्या चाह रहा है? टू लिव विथ डिग्निटी, यानी कि जो प्रतिष्ठा के साथ जीना चाह रहा है, नो मैटर
हाउ शी वांट्स टू बी आइडेंटिफाई, कि जैसे कोई महिला है, नो मैटर हाउ शी वांट्स टू बी आइडेंटिफाइड, वो अपने आप को किस रूप में पहचाना जाना पसंद करती है, यानी कि भाई वो अपनी आइडेंटिटी को क्या अपनी आइडेंटिटी स्वीकार करती है, ठीक है। स्टिल हैज़ मैनी माउंटेन्स टू क्लाइम, मैनी माउंटेन्स टू क्लाइम का मतलब है कि अभी भी कई ऑब्स्टकल्स हैं जिनको पार करना है, यानी कि अभी भी कई तरह की बाधाएं हैं जिनसे आपको गुजरना है। बिफोर इंजॉइंग लिबर्टी, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि भाई आप अपने डिसीजन पूरी तरीके से लेने में स्वतंत्र हो। एंड प्रिवेसी का मतलब हुआ गोपनीयता, निजता, गारंटीड बाय आर्टिकल 21, कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निजता की जो गारंटी दी गई है उसको पाने के लिए, है ना, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अभी भी कई तरह की बाधाएं हैं जिनको जिनको जीतने की ज़रूरत है ना, ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। द स्टेट एंड सोसाइटी ऑफन मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, एकत्रित करना, कि राज्य के द्वारा और समाज के द्वारा अक्सर जुटाया जाता है किन चीज़ों को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, पारंपरिक मूल्यों को। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब है फाइट करना, है ना, लड़ाई लड़ना किसी चीज़ के खिलाफ। ऑल सॉर्ट्स ऑफ का मतलब है हर तरह के। फोबियास का मतलब होता है डर, कि हर तरह के भय के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए समाज और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, पारंपरिक मूल्यों को मोबिलाइज किया जाता है, यानी कि समाज और राज्य अक्सर पारंपरिक मूल्यों की साइड में होता है। एंड द मूवमेंट फॉर इक्वल राइट्स इन तमिलनाडु, और समान अधिकारों के लिए ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है तमिलनाडु में, शुड इंश्योर, इसके माध्यम से यह बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं आर नॉट फोर्स्ड, उन बच्चों को फोर्स न किया जाए, उन बच्चों को मजबूर न किया जाए, टू गो इन फॉर कन्वर्जन थेरेपी। कन्वर्जन थेरेपी, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। जैसे कोई व्यक्ति है और उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वह थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या किया जाता है, उस बच्चे को कन्वर्जन थेरेपी के लिए भेजा जाता है। जैसे कोई पेरेंट्स है, उन्हें ये महसूस होता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल लड़का नहीं है या नॉर्मल लड़की नहीं है, इसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है नॉर्मल नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए उसे कन्वर्जन थेरेपी में भेजा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि तमिलनाडु में ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है समान अधिकारों के लिए, इसके माध्यम से ये चीज़ सुनिश्चित होनी चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उन्हें कन्वर्जन थेरेपी के लिए मजबूर नहीं किया जाए, और या फिर जो बच्चे हैं थ्रोन आउट ऑफ देयर होम्स, उन्हें उनके घर से बाहर न फेंक दिया जाए फॉर बीइंग डिफरेंट, कि कोई बच्चा है उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है। बीइंग डिफरेंट का मतलब है अलग होना, ये बी की फॉर्म है सारी की सारी, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग, वाजवर, ये सब बी की फॉर्म है, ठीक है ना। तो डिफरेंट होने के लिए किसी बच्चे को उसके घर से बाहर न फेंक दिया जाए या फिर उसे कन्वर्जन थेरेपी के लिए मजबूर न किया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राइट्स एक्टिविस्ट, अधिकारों के लिए जो काम करने वाले लोग हैं ना, राइट्स एक्टिविस्ट। आगे देखते हैं। होप द ग्लोसरी, कि अधिकारों के लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद करते हैं, किस बात की उम्मीद है उन्हें, द ग्लोसरी इज़ फ्लूइड। देखो कोई भी चीज़ फ्लूइड है, इसका मतलब है उसमें चेंज किया जा सकता है, वो बहुत ही फ्लैक्सिबल है। तो ये जो शब्दकोश बनाया गया है एक डिफरेंट कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए, ये जो शब्दकोश बनाया गया है, इस शब्दकोश के बारे में जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको ये उम्मीद है कि ये शब्दकोश जो है फ्लूइड है, यानी कि इसमें आगे चेंज किया जा सकता है। बिकॉज क्यों, द कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, अराउंड का मतलब है के आसपास, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इज़ इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब होता है लगातार विकसित होते जाना। तो कुल मिला के ये जो सेक्सुअलिटी है या फिर ये जो ओरिएंटेशन है लोगों का, है ना,
सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, या फिर ये जो कन्वर्जन है, ये लगातार, इसमें हम लगातार विकास देख रहे हैं। आपने पहले देखा होगा सिर्फ LGBT ये 4 शब्द आते थे, अब जो है इसमें आई भी जोड़ दिया, ए भी जोड़ दिया, इसके अलावा और भी कई तरह की कैटेगरी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है लगातार इवॉल्व होती जा रही है। तो आगे भी ये जो ग्लॉसरी है ये बहुत ही फ्लूइड होनी चाहिए, यानी कि अगर इसमें ज़रूरत पड़े तो इसमें जो है चेंज किया जाना चाहिए। बाय क्रिएटिंग इंक्लूसिवनेस इन लैंग्वेज, इंक्लूसिवनेस, देखो इंक्लूसिवनेस का मतलब है समा लेना किसी चीज़ को, है ना, स्थान देना, समायोजित कर लेना। इंक्लूसिवनेस इन लैंग्वेज फॉर अ मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ऐसा समुदाय जो हाशिए पे है, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, यानी कि हाशिए पे होना। तो जो समुदाय बिल्कुल हाशिए पे है उसे आपने क्या किया है, इंक्लूसिवनेस इन लैंग्वेज, उसे भाषा में जो है एक तरीके से इंक्लूड किया है। तो ऐसा करके द स्टेट हैज वर्कड, ऐसा करके राज्य ने काम किया है किस बात के प्रति, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुया मर्यादाई और सेल्फ रेस्पेक्ट, ऐसा करके राज्य ने जो व्यक्ति है, खास करके ये जो पर्टिकुलर समुदाय है, इस समुदाय के जो व्यक्ति हैं, इनके सेल्फ रेस्पेक्ट के सिद्धांत के लिए राज्य ने काम किया है। द कॉर्नर स्टोन ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट। अब ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, आत्मसम्मान, ये एक आधार है। यहाँ पे कॉर्नर स्टोन का मतलब है मूल आधार, ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। तो ये जो द्रविड़ आंदोलन है इसकी आधारशिला है ये व्यक्ति का सेल्फ रेस्पेक्ट। तमिलनाडु हैज़ शॉन द वे, तमिलनाडु ने मार्ग दिखाया है, यानी कि जो तमिलनाडु ने किया है वही पूरे भारत में फॉलो किया जाना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इसके अधिकारों को स्वीकार करते हुए इन्हें जो है रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो इसका मतलब है अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, अभी मंजिल आसान नहीं है। बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर पीपल फोर्स्ड टू बी इन द शेडोज। देखो फोर्स का मतलब है किसी को मजबूर करना, किसी को बाध्य करना। फोर्स्ड टू बी इन द शेडो, यानी कि जिन लोगों को मजबूर किया गया, देखो टू बी इन द शेडो ऑफ, है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या किया गया, आपको वो महत्व नहीं दिया गया जो आपको देना चाहिए था, यानी कि सामान्य दृष्टि से आपको जो महत्व दिया जाना चाहिए था वो महत्व नहीं दिया गया। तो ये मतलब होता है इसका ना, उतना ध्यान नहीं देना या उनको कम महत्वपूर्ण समझना। तो वे लोग जो कि मजबूर थे शेडो में जीने को, यानी कि जिन लोगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जो लोग जो है कम महत्वपूर्ण बने रहे, ठीक है, तो वे लोग जो है सी अ रेनबो ऑफ होप इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशा का इंद्रधनुष ये लोग देख सकें, इसके लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। यानी कि ठीक है, शुरुआत हुई है, कुछ काम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया गया है, तमिलनाडु ने जो है मार्ग दिखाया है, लेकिन लंबे समय से ये लोग जो है मजबूरी में जनरल जीवन नहीं जी सके, ठीक है। तो अब ये लोग जो हैं सभी क्षेत्रों में अपने लिए उम्मीद देख सकें कि यानी कि हर क्षेत्र में इनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, है ना, ऐसा उम्मीदों का इंद्रधनुष जो है ये देख सकें, तो उसके लिए अभी काफ़ी वक्त लगेगा।